तो अब अपन इस चैप्टर का लास्ट फाइलम पढ़ रहे हैं जो अपना 11वां फाइलम है और इस फाइलम का नाम है कॉर्डेटा। चलो तो अपन कॉर्डेटा फाइलम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब अपन पढ़ रहे 11th फाइलम। इस 11th फाइलम का नाम है कॉर्डेटा, CHORDATA। तो चलो अपन कॉर्डेटा फाइलम की एक एक प्रॉपर्टी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और इसको समझना स्टार्ट कर देते हैं। कॉर्डेटा की अगर मैं सबसे पहली प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो ये मैंने पहले भी बता दिया है कि कॉर्डेटा ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड क्या है तो देखो साइड्स बताए, ये सामने से जो साइड दिख रही है इसको बोलेंगे वेंट्रल साइड, ये वाली साइड जो दिख रही है इसको बोलेंगे लेटरल साइड, और ये जो पीछे की साइड दिख रही है इस साइड को अपन क्या बोलेंगे डॉर्सल साइड। तो इंसानों के पास, इंसानों को छोड़ो जानवरों की बात करें अपन, एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं, तो कई जानवर ऐसे देखे जाते हैं जिनके बैक साइड पे मतलब डॉर्सल साइड पे एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मेसोडर्म से डिराइव्ड होता है, और इसी मेसोडर्मली डिराइव्ड अपन डॉर्सल साइड का जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है नोटोकॉर्ड। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूं कॉर्डेटा की, तो कॉर्डेटा के पास क्या प्रेजेंट रहता है, कॉर्डेटा के पास एक स्ट्रक्चर, रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसको बोला जाता है नोटोकॉर्ड। और ये नोटोकॉर्ड क्या करता है, तो ये नोटोकॉर्ड पर्टिकुलरली हेल्प करता है उस, जैसे इंसानों की बात करूं मैं तो मेरे पास ये जो नोटोकॉर्ड है इसको, नोटोकॉर्ड को मैं वर्टिब्रल कॉलम बोलूंगा जिसको मैं बैकबोन बोल सकता हूं। ये मेरी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। आज मैं अगर तुम्हारे सामने ऐसा स्ट्रेट खड़ा हूं, मैं चल पा रहा हूं, मैं झुक पा रहा हूं, मुड़ पा रहा हूं, तो ये मेरे नोटोकॉर्ड का कमाल है, ये मेरे वर्टिब्रल कॉलम बैकबोन का कमाल है कि मैं इतना सारा मूवमेंट कर पा रहा हूं, ये सारी चीज कर पा रहा हूं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कॉर्डेटा की, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉर्डेटा की कि कॉर्डेटा में जो एनिमल्स होते हैं इन एनिमल्स में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसको बोला जाता है नोटोकॉर्ड। तो अपन फर्स्ट लिख देंगे, फर्स्ट पॉइंट लिख देंगे प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। इन ऑर्गेनिज्म के पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है। चलो सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो सेकंड प्रॉपर्टी इनके पास ये है कि इनके पास डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट रहता है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। नोटोकॉर्ड के साथ साथ एक और नर्व कॉर्ड प्रेजेंट रहता है। जैसे तुम लोगों को पता है अपने पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, इस नोटोकॉर्ड में दो चीज है। देखो अपन जब अपने ब्रेन के बारे में बात करते हैं, ब्रेन को क्या बोलते हैं कि अपना ब्रेन जो है वो दो चीज से मिलकर बना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरी नर्वस सिस्टम। तो ये जो नर्वस सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम भी अपने डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है। वो जो पेरिफेरी नर्वस सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम अपने डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है। तो सेकंड पॉइंट मैं लिख सकता हूं कॉर्डेटा का, क्या लिख सकता हूं मैं कि कॉर्डेटा में जो एनिमल्स आते हैं, कॉर्डेटा में जो जानवर आते हैं, उन लोगों के पास डॉर्सल मतलब पीछे के साइड में हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट रहता है, नर्व्स प्रेजेंट रहते हैं, या फिर अपन पर्टिकुलरली बोल सकते हैं नर्व कॉर्ड प्रेजेंट रहता है। अब थर्ड पॉइंट अपन देखते हैं। थर्ड पॉइंट के बारे में मैं अगर बात करूं तो थर्ड पॉइंट है कि पेयर्ड pharyngeal gill slits are present। तो इस पॉइंट का मतलब क्या है, चलो मैं तुम लोगों को समझाता हूं। तो ये जो थर्ड पॉइंट है इसका मतलब ये है कि जो भी ऑर्गेनिज्म कॉर्डेटा कैटेगरी के अंदर आते हैं, इन ऑर्गेनिज्म के पास पेयर्ड फेरेंजियल गिल्स होंगे। गिल्स मतलब दो पेयर में गिल्स प्रेजेंट होंगे, या फिर अपन बोल सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है जिनको अपन कॉर्डेटा बोल रहे हैं, इन कॉर्डेटा में जो एनिमल्स आने वाले हैं उनके पास दो पेयर में गिल्स होंगे या दो पेयर में लंग्स होंगे। इंसानों की बात करें, अपन पानी में तो रह नहीं रहे, तो मेरे को गिल्स की जरूरत नहीं, मेरे बॉडी में किसकी जरूरत होनी चाहिए, लंग्स की जरूरत। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास दो पेयर में लंग्स प्रेजेंट है। बट जो ऑर्गेनिज्म पानी में रहता है या जो ऑर्गेनिज्म पानी और जमीन दोनों पे रहता है, उन लोगों को गिल्स की जरूरत पड़ेगी। तो थर्ड प्रॉपर्टी अपन बोल सकते हैं कॉर्डेटा की कि इसमें ऑर्गेनिजम्स के पास या एनिमल्स के पास पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होने चाहिए। चलो अब अपन फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो फोर्थ प्रॉपर्टी अगर मैं सिमेट्री की बात करूं, सिमेट्री में इन ऑर्गेनिजम्स के पास जो सिमेट्री पाई जाती है होती है बायलैटरल सिमेट्री। तो अपन लिख देंगे इन लोगों के पास जो सिमेट्री होंगी, ये एनिमल्स के पास जो सिमेट्री होंगी बायलैटरल सिमेट्री। अब ये बायलैटरल सिमेट्री का मतलब क्या है, चलो मैं तुम लोगों को समझाता हूं। बायलैटरल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि अगर अपन ऑर्गेनिज्म की बॉडी को दो इक्वल हाफ में कट करें किसी एक प्लेन से, फॉर एग्जांपल ये हार्ट को देखो, हार्ट ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इस स्ट्रक्चर को अगर मैं इस प्लेन में ऐसा कट करूं, तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को कट करूंगा इस प्लेन से तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। तो ये चीज तुम लोगों को याद रखना है। बायलैटरल सिमेट्री एक ऐसी सिमेट्री होती है जिसमें अपन ऑर्गेनिज्म के बॉडी को कट करे एक प्लेन से तो वो दो इक्वल हाफ में कट हो सकती है। तो यहाँ पे कॉर्डेटा के पास बायलैटरल सिमेट्री होती है। देखो इंसानों की बात मान लो, इंसान अपन कॉर्डेटा कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अगर अपने बॉडी को अगर यहाँ से कट किया जाए, ऐसा कट किया है, तो सेम अपनी बॉडी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। मेरा एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, एक नाक इधर, एक नाक इधर, आंख इधर, आंख इधर।
तो इस तरीके से मेरे बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है एक प्लेन से, और ये होगा वर्टिकल प्लेन। तो ये हो गया बायलैटरल सिमेट्री। चलो अब अगर अगले पॉइंट के बारे में बात करूं तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और इवन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके पास सीलोम प्रेजेंट होता है, तो ये ऑर्गेनिज्म को अपन सीलोमेट बोल सकते हैं। तो ये जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने लिखा है, इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि इस कैटेगरी के अंदर, कॉर्डेटा कैटेगरी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, मतलब 3 जर्म लेयर पाए जाएंगे। कौन से 3 जर्म लेयर पाए जाएंगे? तो एक जर्म लेयर होगा जिसको अपन बोलेंगे एक्टोडर्म, जो बाहर का जर्म लेयर है, एक जर्म लेयर होगा जिसको अपन मेसोडर्म बोलेंगे, जो मिडिल जर्म लेयर है, और एक होगा एंडोडर्म जिसको अपन बोलेंगे अंदर का जर्म लेयर। तो 3 जर्म लेयर है इसलिए ट्रिप्लोब्लास्टिक, और बॉडी के अंदर खाली कैविटी प्रेजेंट है, और कैविटी को सीलोम बोला जाता है, और ऐसे इंसान जिनके पास सीलोम प्रेजेंट है उन ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है सीलोमेट। तो चलो, तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं। अगले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं या फिर जो एनिमल होते हैं इस कैटेगरी के अंदर, उन एनिमल्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल प्रेजेंट रहता है, मतलब वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट रहता है। तो अपन लिख देंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट। तो ऑर्गन में क्या, उस पर्सन में क्या होगा, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूं मैं, नेक्स्ट पॉइंट ये है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं थोड़ा स्टार लगा देता हूं, ध्यान से सुनना, ये अच्छा पॉइंट है। ये जो पॉइंट लिख रहा हूं मैंने यहाँ पे लिखा है पोस्ट एनल टेल। चलो मैं इसके बारे में बात करते हैं अपन। पोस्ट एनल टेल क्या होता है, चलो मैं बताता हूं। एनल का मतलब होता है एनस। इंसानों की बात करूं मैं तो अपने पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहां से होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है माउथ से। क्यों? क्योंकि अपन खाना खाते हैं माउथ से, खाना माउथ से एंटर होता है, फिर अपने पेट के अंदर जाता है। अब जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो वेस्ट बनता है अपने पेट के अंदर। पेट के अंदर जो वेस्ट बना है, इंटेस्टाइन में जो वेस्ट बना है, वो बॉडी से बाहर निकलना चाहिए, और वो वेस्ट कहां से निकलता है? वो वेस्ट निकलता है एनस से। तो माउथ की बात करूं तो माउथ मेरे पोस्टीरियर साइड पे है, और एनस का है तो एनस मेरे डॉर्सल साइड पे है। ठीक है, माउथ की अगर मैं बात करूं तो माउथ मेरे वेंट्रल साइड पे है, और अगर मैं एनस की बात करूं तो एनस डॉर्सल साइड पे है। अब मैं तुम लोगों को एक चीज बताता हूं, यहाँ पे मैंने लिखा है पोस्ट एनल टेल। अब पोस्ट क्या होता है, प्री क्या होता है, इसके बारे में बताता हूं। चलो मैं बताता हूं। जैसे मान लो तुम लोगों को एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूं फर्टिलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमेट। जब मेल गमेट और फीमेल गमेट आपस में फ्यूजन करेंगे, जायगोट बनेंगे, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। बट फर्टिलाइजेशन के पहले भी कुछ प्रोसेस होती है और फर्टिलाइजेशन के बाद भी कुछ प्रोसेस होती है। तो फर्टिलाइजेशन के पहले जो प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है प्री फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। चलो तो मैं तुम लोगों को बताता हूं फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होता है और पोस्ट मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। तो देखो, जितनी भी प्रोसेस फर्टिलाइजेशन के पहले होती है उस प्रोसेस को बोला जाता है प्री फर्टिलाइजेशन मतलब इतनी, ये सारी प्रोसेस, ऐसी सारी प्रोसेस जो फर्टिलाइजेशन के पहले होती है। अब क्या होती है तो मैं बताता हूं। देखो, फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? तो फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमेट। मेल और फीमेल गमेट जब आपस में फ्यूज होंगे तब जाके जायगोट बनेगा। बट फर्टिलाइजेशन के पहले क्या बनना जरूरी है? फर्टिलाइजेशन के पहले मेल गमेट और फीमेल गमेट बनना जरूरी है। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? मेल और फीमेल गमेट बनेंगे। तो फर्टिलाइजेशन के जो पहले प्रोसेस होंगी उसको बोलेंगे अपन प्री फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोसेस होंगी पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, ये सिर्फ समझाने के लिए था, ये तुम लोग को समझाने के लिए था कि प्री मतलब क्या होता है। जैसे पेपर की मैं बात करूं तो मान लो 20 तारीख को मेरा पेपर है, आज की तारीख मान लो 10 है, 20 तारीख को मेरा पेपर है, आने वाली जो आगे जो 20 तारीख आ रही है उसको मेरा पेपर है। तो अभी जो 10 तारीख चल रही है तो मैं बोलूंगा कि अभी मेरा प्री टाइम चल रहा है, मतलब पेपर के पहले का टाइम चल रहा है। अब अगर पेपर मेरा 20 तारीख को है तो उस दिन बोलूंगा पेपर हुआ। अब मान लो मेरी 30 तारीख हो गई, अब 30 तारीख को मैं क्या बोलूंगा? 30 तारीख को मैं याद करूंगा कि हाँ 20 को मेरा क्या हुआ था? पेपर हुआ था। तो ये हो गया कि 20 को मेरा पेपर हुआ था, और 10 तारीख को मैंने पेपर के पढ़ने की प्रिपरेशन चालू किया था। तो 10 हो जाएगा प्री पेपर टाइम, ये हो जाएगा पेपर टाइम, और 30 तारीख को हो जाएगा ये पोस्ट पेपर टाइम हो जाएगा। मतलब पहले पेपर के पहले, पेपर और पेपर के बाद। तो ये होता है प्री का मतलब किसी चीज के पहले, और पोस्ट का मतलब होता है किसी चीज के बाद। अब मैं तुम लोगों को एक चीज बताता हूं, मैंने यहाँ लिखा है पोस्ट एनल टेल। इसका मतलब ये होता है कि कॉर्डेटा में मैक्सिमम जानवरों के पास पुच्ची प्रेजेंट रहेगी, टेल प्रेजेंट रहेगी, और ये टेल कैसे रहेगी? एनस के बाद होंगी, मतलब एनस के बाद एक टेल होंगी जिसको अपन पोस्ट एनल टेल बोलेंगे। जैसे गाय देख लो, घोड़ा देख लो,
तुम लोग किसको, हाथी देख लो, कुत्ता देख लो, ये चारों ऑर्गेनिज्म मैंने बोला, ये चारों के चारों ऑर्गेनिज्म कॉर्डेटा के अंदर आते हैं और ये चारों ऑर्गेनिज्म के पास टेल प्रेजेंट है, टेल प्रेजेंट है। और ये टेल कैसी है, पोस्ट एनल टेल, मतलब एनस के बाद ये टेल प्रेजेंट है, इसलिए इस टेल को बोला जाता है पोस्ट एनल टेल। तो यहाँ पे कॉर्डेटा में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उन ऑर्गेनिजम्स के पास पोस्ट एनल टेल पाया जाता है। चलो अब अगर मैं अगले पॉइंट के बारे में बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो कॉर्डेटा होते हैं, इन कॉर्डेटा के अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो अपन अगला पॉइंट लिख देंगे कि कॉर्डेटा के अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है तो इसके बारे में बताता हूं मैं। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या, जैसे मेरे बॉडी में ब्लड बनता है, फिर ब्लड मेरे बॉडी के सारे पार्ट्स तक के पहुंचना है या फिर पहुंचना जरूरी है, वो कैसे पहुंचेगा, तो वो पहुंचेगा मेरे सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, मतलब मेरे ब्लड वेसल्स, वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज, इनके थ्रू मेरे बॉडी के अलग अलग पार्ट तक के पहुंचेगा और ब्लड प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करूं तो दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट से डायरेक्ट ब्लड निकलता है और वो ब्लड डायरेक्ट सेल्स और टिश्यूज तक के पहुंचता है बिना किसी ब्लड वेसल के। बट अगर मैं बात करूं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट से ब्लड निकलेगा, बट किसके हेल्प से निकलेगा, ब्लड वेसल्स के हेल्प से निकलेगा और पूरे बॉडी तक के ब्लड वेसल्स के हेल्प से वो ब्लड पहुंचेगा, पूरे बॉडी के सेल्स और टिश्यूज तक के वो ब्लड वेसल्स के हेल्प से ब्लड पहुंचेगा। और वो ब्लड वेसल्स क्या हो सकते हैं, तो वो वेन्स हो सकते हैं, आर्टरीज हो सकते हैं या फिर कैपिलरीज हो सकते हैं। तो यहाँ पे अपन ने कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ ली है कॉर्डेटा की। चलो तो अब अगर मैं बात करूं कॉर्डेटा फाइलम के, तो कॉर्डेटा फाइलम के कुछ सब कैटेगरीज होती है जिनको सब फाइलम्स बोला जा सकता है। तो कॉर्डेटा फाइलम में 3 सब कैटेगरीज होती है, 3 सब फाइलम होते हैं और इन 3 सब फाइलम के नाम है, एक का नाम है यूरोकॉर्डेटा, एक का नाम है सिफेलोकॉर्डेटा और एक का नाम है वर्टिब्रेटा। तो चलो अपन एक एक करके सबको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि कॉर्डेटा के 3 सब फाइलम होते हैं, 3 सब फाइलम होते हैं और ये 3 सब फाइलम क्या है, तो चलो अपन बताते हैं 3 सब फाइलम के बारे में। तो इनके जो 3 सब फाइलम होते हैं, सबसे पहला सब फाइलम होता है जिसको बोला जाता है यूरोकॉर्डेटा। तो पहला सब फाइलम है जिसको बोलेंगे अपन यूरोकॉर्डेटा। इसका एक और नाम होता है, यूरोकॉर्डेटा के बदले इनको ट्यूनिकेटा भी बोला जाता है, ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है। चलो तो कॉर्डेटा का ये चीज याद रखना है तुम लोगों को कि अपन ने अभी जो फाइलम पढ़ा ये एनिमल किंगडम का 11वां फाइलम था, लास्ट फाइलम था, इस फाइलम का नाम था कॉर्डेटा। अब भी अपन ने कॉर्डेटा की बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी, बट अगर कॉर्डेटा को मैं और ज्यादा एक्सप्लेन करूं तो कॉर्डेटा के बारे में मैं और बता सकता हूं कि कॉर्डेटा के अंदर 3 सब फाइलम होते हैं। 3 सब फाइलम मतलब इनके अंदर 3 सब कैटेगरीज होती है, छोटी छोटी होती है, इनके अंदर 3 कैटेगरीज होंगी। और ये कैटेगरीज क्या है, तो एक कैटेगरी है जिनको बोला जाता है यूरोकॉर्डेटा या फिर इसको कहा जाता है ट्यूनिकेटा, ये इस कैटेगरी का नाम है। सेकंड कैटेगरी के बारे में बात करूं तो सेकंड कैटेगरी को बोला जाता है सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। और जो थर्ड कैटेगरी होती है, इस थर्ड कैटेगरी को बोला जाता है वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा। तो ये चीज तुम लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर अपन बात कर रहे हैं कॉर्डेटा की, तो कॉर्डेटा के अंदर 3 फाइलम्स होते हैं, 3 सब फाइलम्स होते हैं। इन 3 सब फाइलम्स का नाम क्या है, तो एक सब फाइलम का नाम है यूरोकॉर्डेटा, इसको एक और नाम दिया गया है जिसे बोला जाता है ट्यूनिकेटा। फिर एक और सब फाइलम है जिसको बोला जाता है सिफेलोकॉर्डेटा और एक और सब फाइलम है जिसको बोला जाता है वर्टिब्रेटा। इंसानों की बात करूं मैं, इंसानों की गाय बैल बकरी इन लोगों की बात करूं तो ये सारे के सारे एक सब फाइलम के अंदर आते हैं जिसको बोला जाता है वर्टिब्रेटा। अब एक इंटरेस्टिंग सी चीज तुम लोगों को बताता हूं मैं, ये जो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा है, इन दोनों कॉर्डेटा को या फिर इन 2 सब फाइलम को मिला के प्रोटोकॉर्ड कहा जाता है। तो चलो अपन लिख देंगे कि इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, इन दोनों को मिला के कहा जाता है प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा। और ये जो दोनों सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, जिनको मिला के देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि कॉर्डेटा के 3 सब फाइलम है, एक है यूरोकॉर्डेटा, एक है सिफेलोकॉर्डेटा, एक है वर्टिब्रेटा। फिर मैंने बोला कि यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा इन दोनों को मिला के प्रोटोकॉर्डेटा बोला जाता है। और दोनों की एक स्पेशल प्रॉपर्टी के बारे में बताऊं मैं, तो ये दोनों में जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे वो ऑर्गेनिज्म खारे पानी में पाए जाते हैं, मतलब मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि ये प्रोटोकॉर्डेटा जो होते हैं कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, मैराइन वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये मैराइन वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं। चलो
तो अब अपन यहाँ पे बात करते हैं यूरोकॉर्डेटा की प्रॉपर्टीज के बारे में, सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में बात करेंगे और वर्टिब्रेटा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं तुम लोगों को बताता हूँ यूरोकॉर्ड के बारे में, यूरोकॉर्डेटा के बारे में। अगर मैं बात करूं यूरोकॉर्डेटा की, तो देखो तुम लोगों को एक चीज बताता हूँ। यहाँ पे अपन जो फाइलम पढ़ रहे हैं, इस फाइलम का नाम है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा फाइलम का एक प्रॉपर्टी है, कॉर्डेटा फाइलम की एक प्रॉपर्टी है जिसको अपन बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। ये एक इंपॉर्टेंट फाइलम की प्रॉपर्टी है, इस फाइलम की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कॉर्डेटा फाइलम की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको बोला जाता है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। अब ये नोटोकॉर्ड क्या होता है, चलो इसके बारे में मैं बात करता हूं और इसके बारे में तुम लोगों को बताता हूं। तो अगर मैं बात करूं यूरोकॉर्डेटा की, तो यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है, बट पता है कैसे प्रेजेंट रहता है? ये जो यूरोकॉर्डेटा होते हैं, इन लोगों के पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट तो रहेगा, बट कब प्रेजेंट रहेगा? लार्वे के अंदर, बस इनके लार्वे के अंदर नोटोकॉर्ड दिखाएगा। और वो भी लार्वे के अंदर पता है कहां देखा जाएगा? लार्वे की जो टेल है, लार्वे की जो टेल होती है ना, उसके अंदर देखा जाएगा ये नोटोकॉर्ड। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी तुम लोगों को याद रखना है। यहाँ पे मैं इनकी प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ यूरोकॉर्डेटा की, कि यूरोकॉर्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, बट कब प्रेजेंट होता है? सिर्फ इनके लार्वल पीरियड में, या फिर इनके जो लार्वे होते हैं उनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है। और वो भी कहां पे प्रेजेंट रहता है? लार्वल टेल के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो चलो इसमें अपन लिख देंगे कि नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट but only in larval tail, but only in larval tail। इन ऑर्गेनिज्म के पास, यूरोकॉर्डेटा ऑर्गेनिज्म के पास नोटोकॉर्ड तो होगा, ये नोटोकॉर्ड होगा, बट कब होगा? सिर्फ लार्वे में होगा, और लार्वे में भी कब होगा? सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट होगा। तो ये चीज तुम लोगों को याद रखना है। अब अगर मैं इनके एग्जांपल्स के बारे में बात करूं, तो इनके एग्जांपल्स जो होते हैं, इनका एक एग्जांपल है जिसे बोला जाता है एस्किडा। एस्किडा इनका एक एग्जांपल है, एस्किडा। सेकेंड इनका एग्जांपल है साल्पा, और थर्ड एग्जांपल है डिलियोलम, डिलियोलम। चलो, तो ये तीन एग्जांपल है यूरोकॉर्डेटा की। अब अगर मैं बात करूं सिफेलोकॉर्डेटा की, तो चलो अपन सिफेलोकॉर्डेटा की प्रॉपर्टी देखते हैं। तो यहाँ पे अपन देखेंगे सिफेलोकॉर्डेटा की प्रॉपर्टी। सिफेलोकॉर्डेटा में पता है क्या होता है? सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड जो होता है, ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है इनके पास, और ये नोटोकॉर्ड इनके पास हेड से लेके टेल तक के प्रेजेंट रहता है, सर से लेके टेल तक के नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा। देखो, अब अगर तुम लोग यहाँ पे सीधी तुम लोगों को कुछ चीज बताता हूं मैं, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। तो अपन लोग क्या कर रहे हैं? अपन लोग पढ़ रहे हैं, फाइलम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा जो होता है, इसके अंदर तीन सब फाइलम प्रेजेंट रहते हैं, और कॉर्डेटा की सबसे एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोला जाता है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। इसके तीन सब फाइलम कौन से? एक है यूरोकॉर्डेटा, एक है सिफेलोकॉर्डेटा, और एक है वर्टिब्रेटा। अब यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा जो होते हैं, इन दोनों को मिला के बोला जाता है प्रोटोकॉर्डेटा। इन दोनों को मिला के बोला जाता है प्रोटोकॉर्डेटा, और ये जो होते हैं मैराइन वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब यूरोकॉर्डेटा की अगर मैं प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं, तो यूरोकॉर्डेटा की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है? कि इन लोगों के पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है, बट कब प्रेजेंट रहता है? इनके लार्वे में बस नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है, और वो भी पता है कब प्रेजेंट रहता है? सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे कि नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, बट कब प्रेजेंट है वो? बट ओनली इन लार्वल टेल। नोटोकॉर्ड इनके पास रहेगा, बट सिर्फ लार्वे के पास रहेगा, और लार्वे में भी लार्वल टेल में प्रेजेंट रहेगा। एग्जांपल की बात करूं मैं, तो इसका एग्जांपल है एस्किडिया, एक है साल्पा और एक है डिलियोलम। फिर अब अपन बात करें सिफेलोकॉर्डेटा की, तो सिफेलोकॉर्डेटा के पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। ये इनके लाइफ में थ्रू आउट पूरी लाइफ रहता है, पूरी जिंदगी भर इनके पास नोटोकॉर्ड रहता है, और ये नोटोकॉर्ड हेड से लेके टेल तक के पाया जाता है। तो अपन इसमें लिख देंगे कि इट एक्सटेंड, नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल, फ्रॉम head to tail, and is for throughout the life, is for throughout their life। इसका मतलब ये है, ये जो मैंने पॉइंट लिखा है, इसका मतलब ये है कि नोटोकॉर्ड इनके पास सर से लेके टेल तक के प्रेजेंट रहेगा, हेड से लेके टेल तक के नोटोकॉर्ड इनके पास प्रेजेंट रहेगा, पहला पॉइंट।
सेकंड पॉइंट कि ये जो नोटोकॉर्ड है इनके जिंदगी में पूरे लाइफ टाइम इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा। तो ये पॉइंट तुम लोगों को याद रखना है कि सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड हेड से लेके टेल तक के प्रेजेंट रहेगा और थ्रू आउट लाइफ मतलब पूरी जिंदगी भर रहेगा। बट अगर मैं यूरोकॉर्डेटा की बात करूं तो यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल टेल के अंदर प्रेजेंट रहेगा और सिर्फ लार्वे में प्रेजेंट रहेगा। चलो तो अब अपन सिफेलोकॉर्डेटा के एग्जांपल की बात करते हैं। तो सिफेलोकॉर्डेटा के एग्जांपल अपन लिख लेते हैं। सिफेलोकॉर्डेटा के एग्जांपल है, एक है ब्रैंकियोस्टोमा, एक एग्जांपल है ब्रैंकियोस्टोमा और दूसरा एग्जांपल है इनका एम्फियोरस या फिर एम्फियोरस को बोला जाता है लैंकलेट LANCELET। तो इनके दो एग्जांपल है, एक को बोला जाता है ब्रैंकियोस्टोमा और एक को बोला जाता है एम्फियोरस या फिर लैंकलेट। चलो तो अपन ने यहाँ पे यूरोकॉर्डेटा देख लिया है, सिफेलोकॉर्डेटा देख लिया है। अब अपन देखते हैं वर्टिब्रेटा के बारे में। तो चलो वर्टिब्रेटा के बारे में तुम लोगों को बताता हूँ। देखो वर्टिब्रेटा केस में पता है क्या होता है, नोटोकॉर्ड रहता है वर्टिब्रेटा केस में, बट वर्टिब्रेटा में एम्ब्रियो जब स्टेज चलता है ना, वर्टिब्रेटा के जो एम्ब्रियो रहते हैं उन लोगों के पास नोटोकॉर्ड रहता है। बट वर्टिब्रेटा में जब एम्ब्रियो है तो उनके पास नोटोकॉर्ड है, बट जो एडल्ट रहता है, एडल्ट के पास पता है क्या होता है, वर्टिब्रेटा का जो एडल्ट होता है उन लोगों के पास पर्टिकुलरली वर्टिब्रल कॉलम होता है। मतलब क्या, देखो इंसान का जो एम्ब्रियो है, इंसानों का जो एम्ब्रियो है उस एम्ब्रियो के पास क्या प्रेजेंट रहेगा, इंसानों के एम्ब्रियो के पास प्रेजेंट रहेगा नोटोकॉर्ड, इंसान के एम्ब्रियो के पास प्रेजेंट रहेगा नोटोकॉर्ड। बट इंसान के पास क्या प्रेजेंट रहेगा, तो इंसान के पास प्रेजेंट रहेगा वर्टिब्रल कॉलम जिसको अपन बैकबोन बोलेंगे। तो ये चीज तुम लोगों को याद रखना है। तो अपन क्या लिख देंगे इसमें अपन लिख देंगे कि नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में, अपन यहाँ पे पॉइंट लिख देंगे कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या प्रेजेंट रहेगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा, नोटोकॉर्ड। बट अगर मैं बात करूं एडल्ट की, तो एडल्ट में क्या प्रेजेंट रहेगा, एडल्ट में वर्टिब्रल कॉलम होगा, वर्टिब्रल कॉलम होगा। और ये वर्टिब्रल कॉलम जो है ये या तो कार्टिलेज से बना होगा या फिर ये बोन से बना होगा। तो अपन लिख देंगे कि ये वर्टिब्रल कॉलम या तो कार्टिलेजिनस हो सकता है या फिर ये कैसा हो सकता है, बोनी हो सकता है। इसका मतलब ये कि ये वर्टिब्रल कॉलम जो है ये या तो कार्टिलेज से बना होगा या फिर ये बोन से मिलकर बना होगा। तो सभी लोग ध्यान से सुनना, सभी लोग ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए कि कॉर्डेटा की अपन बात करें तो कॉर्डेटा के अंदर 3 सब फाइलम होते हैं। इनकी प्रॉपर्टी होती है जिनको बुलाया जाता है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। क्या है इनके 3 सब फाइलम, तो एक है यूरोकॉर्डेटा, इसको ट्यूनिकेटा भी बुलाया जाता है, दूसरे होते हैं सिफेलोकॉर्डेटा और तीसरा होता है वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को मिला के प्रोटोकॉर्डेटा बुलाया जाता है और ये मराइन वाटर मतलब खारे पानी में या सॉल्टी वाटर में पाए जाते हैं। यूरोकॉर्डेटा की अगर मैं बात करूं तो यूरोकॉर्डेटा ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके लाइफ में नोटोकॉर्ड होता है, बट कब होता है, सिर्फ लार्वल स्टेज में होता है, और वो भी कब होता है, लार्वल टेल में होता है, लार्वे के टेल में प्रेजेंट रहता है। इनके एग्जांपल है एस्कीडिया, साल्पा और डिलियोलम। फिर अगर मैं बात करूं सिफेलोकॉर्डेटा की, तो सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड होता है, पूरे जिंदगी भर इनके पास नोटोकॉर्ड रहता है और ये नोटोकॉर्ड सर से लेके टेल तक के प्रेजेंट रहता है। तो इन लोगों के पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा, पूरे लाइफ टाइम प्रेजेंट रहेगा और हेड टू टेल नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा। एग्जांपल की बात करूं मैं तो इनका एक एग्जांपल है ब्रैंकियोस्टोमा और एक एग्जांपल है एम्फियोरस जिसे बोला जाता है लैंकलेट। फिर अगर मैं बात करूं वर्टिब्रेटा की, तो वर्टिब्रेटा में पता है कुछ इंटरेस्टिंग चीज देखी आती है। वर्टिब्रेटा में एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड होता है। एम्ब्रियो जब रहता है, वर्टिब्रेटा का जो एम्ब्रियो है, पहले क्या होता है, जायगोट बनता है, जायगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बनता है। तो वर्टिब्रेटा का जो एम्ब्रियो होता है उसके पास नोटोकॉर्ड रहेगा, बट वो एम्ब्रियो जब आगे चल के एक न्यूबॉर्न बेबी बन जाएगा या एडल्ट बन जाएगा तो ये नोटोकॉर्ड रिप्लेस होके क्या बन जाएगा, ये नोटोकॉर्ड रिप्लेस होके वर्टिब्रल कॉलम बन जाएगा। और ये वर्टिब्रल कॉलम या तो कार्टिलेज से बना होगा या फिर ये वर्टिब्रल कॉलम बोन से बना होगा। अब पता है इन लोगों के इसमें एक सेंटेंस लिखा जाता है, एक फ्रेज लिखा जाता है, उसके बारे में तुम लोगों को समझाता हूं। तो क्या फ्रेज लिखा जाता है, चलो अपन फ्रेज पहले समझते हैं। तो यहां पे फ्रेज लिखा है, यहां पे फ्रेज है कि ऑल वर्टिब्रेट्स are chordates, all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. चलो
इसके बारे में मैं तुम लोगों को समझाता हूं। एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है। क्या सेंटेंस मैंने लिखा? मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, मतलब जितने वर्टिब्रेट्स होंगे ये कैटेगरी के अंदर आएंगे जिसको अपन बोलेंगे कॉर्डेटा। बट जितने भी कॉर्डेटा होंगे वो सारे के सारे कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं होंगे। तो चलो इस पॉइंट को समझा देता हूं। देखो जितने भी वर्टिब्रेटा होंगे, ये वर्टिब्रेटा कौन से कैटेगरी के अंदर आएंगे? ये वर्टिब्रेटा एक कैटेगरी के अंदर आएंगे जिसको बोलेंगे अपन कॉर्डेटा। क्यों? क्योंकि इनके पास देखो एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड है, एडल्ट के पास वर्टिब्रल कॉलम है। तो जितने भी वर्टिब्रेटा है अपन उन वर्टिब्रेटा को कॉर्डेटा बोल सकते हैं कि सारे वर्टिब्रेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स है ये सारे के सारे वर्टिब्रेट्स क्या है? तो ये सारे के सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट है। बट सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं होते हैं। देखो कॉर्डेट के अंदर तीन कैटेगरी है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। अब कॉर्डेटा के अंदर यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा ये दो कैटेगरी है और एक वर्टिब्रेटा की भी कैटेगरी है। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि सारे कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा हो सकते हैं, क्योंकि देखो यूरोकॉर्डेटा को अपन वर्टिब्रेटा नहीं बोल सकते, सिफेलोकॉर्डेटा को अपन वर्टिब्रेटा नहीं बोल सकते। तो ये सेंटेंस तुम लोगों को समझ में आना चाहिए। क्या लिखा है मैंने सेंटेंस? ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। मैंने सेंटेंस में लिखा है ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, मतलब जितने भी वर्टिब्रेट होंगे उनको अपन कॉर्डेट बोल सकते हैं। जितने भी वर्टिब्रेट्स होंगे उनको अपन कॉर्डेट बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वर्टिब्रेट के पास नोटोकॉर्ड है और कॉर्डेट की प्रॉपर्टी ये है कि वर्टिब्रेट के इन लोगों के पास क्या होना चाहिए? नोटोकॉर्ड होना चाहिए। तो जितने भी वर्टिब्रेटा होते हैं उनको अपन कॉर्डेटा बोल सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट, पर जितने भी कॉर्डेट होते हैं वो वर्टिब्रेट नहीं होते। क्यों? क्योंकि कॉर्डेट में देखो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा है और ये दो अलग कैटेगरी है, इनको अपन वर्टिब्रेटा नहीं बोल सकते। तो ये पॉइंट तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। चलो तो कॉर्डेटा की कुछ और प्रॉपर्टी अपन पढ़ लेते हैं। जैसे कॉर्डेटा की एक प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कॉर्डेटा में जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं इन एनिमल्स के पास मस्कुलर हार्ट पाया जाता है, मतलब इन एनिमल्स के पास दिल पाया जाता है, हार्ट पाया जाता है। तो अपन इसमें प्रॉपर्टी लिख देंगे। क्या प्रॉपर्टी लिख देंगे? कि मस्कुलर हार्ट इज प्रेजेंट, मतलब कॉर्डेटा में जो एनिमल्स आने वाले इन एनिमल्स के पास हार्ट पाया जाएगा, दिल पाया जाएगा। ये जो दिल होता है या फिर हार्ट होता है ये अलग अलग चेंबर्स का पाया जाता है। ये 2 चेंबर का हो सकता है, 3 चेंबर का हो सकता है, 4 चेंबर का हो सकता है। तो ये 2, 3 या 4 चेंबर्स के हार्ट पाए जा सकते हैं। जैसे इंसानों की बात करूं मैं तो इंसान के पास 4 चेंबर हार्ट है। उसी तरीके से 2 चेंबर के हार्ट भी होते हैं, 3 चेंबर का हार्ट भी होता है और 4 चेंबर का भी हार्ट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कॉर्डेटा में जो एनिमल्स आते हैं इन एनिमल्स में मस्कुलर हार्ट होता है, मसल से बना हुआ हार्ट होता है और ये हार्ट में चेंबर्स पाए जाते हैं। ये चेंबर 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने भी चेंबर हो सकते हैं, 2, 3, 4 में से। चलो तो ये एक प्रॉपर्टी होगी। अगली प्रॉपर्टी की बात मैं अगर करूं तो अगली प्रॉपर्टी ये है कि जो कॉर्डेटा जो अपन फाइलम पढ़ रहे हैं, कॉर्डेटा फाइलम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जो एनिमल्स आते हैं, इन लोगों के पास किडनी प्रेजेंट रहता है। और इस किडनी का काम क्या है? तो ये किडनी एक्सक्रेशन के काम में आता है। देखो किडनी अपने ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं और प्यूरिफाई करने के बाद वहां यूरिन फॉर्मेशन होती है। और यूरिन क्या है? मेरे बॉडी में एक तरीके का वेस्ट है। तो मेरे बॉडी में से वेस्ट रिलीज करने में जो ऑर्गन हेल्प करेगा उस ऑर्गन का नाम क्या है? किडनी है। तो किडनी एक तरीके का मेरा क्या है? एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। और इवन किडनी अपने बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब बॉडी के फ्लूइड्स को मेंटेन करने का काम करता है। अगर मेरे अंदर बॉडी में फ्लूइड ज्यादा भर गया है तो मेरे को क्या होगा? मेरे यूरिनरी ब्लैडर में प्रेशर बनेगा और प्रेशर बनने के कारण यूरिन लगेगी तो टॉयलेट करने जाएंगे। ये देखा है तुम लोगों ने? कभी भी क्या होता है, टॉयलेट कब लगती है इंसान को? जब उसके यूरिनरी ब्लैडर में वो जो यूरिन भरा हुआ है वो यूरिन जब प्रेशर बनाने लगता है यूरिनरी ब्लैडर में, तब जाके उस पर्सन को टॉयलेट लगती है, तब वो टॉयलेट जाता है। तो क्या होगा? तो ये जो किडनी है, ये किडनी एक तरीके का मेरा एक्सक्रेटरी सिस्टम का पार्ट है या एक एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरे बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब बॉडी के फ्लूइड्स को मेंटेन कर रहा है। पानी ज्यादा है तो पानी को रिलीज कर दे रहा है और पानी की जरूरत पड़ रही तो अपन पानी पी ले रहे हैं। चलो तो यहाँ पे किडनी को अपन लिख सकते हैं कि किडनी अपने को काय में मदद कर रहा है? एक्सक्रीशन में मदद कर रहा है, मतलब बॉडी से वेस्ट रिलीज करने में मदद कर रहा है। एंड ऑस्मो रेगुलेशन में मदद कर रहा है, बॉडी में फ्लूइड्स को मेंटेन करने में मदद कर रहा है। तो चलो ये हो गया अपना किडनी। अब अगर मैं बात करूं तो अपने पास पता है क्या होता है? पेयर ऑफ एपेंडेजेस प्रेजेंट रहते हैं। तो अगला पॉइंट है कि अपने पास पेयर ऑफ एपेंडेजेस होते हैं। अब ये एपेंडेजेस क्या क्या हो सकते हैं? तो ये एपेंडेजेस फिन्स हो सकते हैं या फिर ये एपेंडेजेस लिम्स हो सकते हैं। चलो मैं तुम लोगों को बताता हूं ये फिन्स और लिम्स क्या है।
पेयर ऑफ एपेंडेजेस का मतलब ये है कि अपने पास पेयर्स में एपेंडेजेस हो सकते हैं। इंसानों की बात करूं, तुम लोगों को बताओ, तो अपने पास लिम्स होते हैं। अब अपने लिम्स क्या है मैं बताता हूं। ये दो हाथ जो दिख रहे हैं इसको बोला जाता है अपर लिम्स। तो मेरे दो हाथ पेयर में, एक ये हाथ, ये दूसरा हाथ। तो ये जो दो हाथ है ये मेरे पेयर में क्या प्रेजेंट है, ये लिम्ब है, और इनको बोलेंगे अपन अपर लिम्ब। तो मेरे पास दो पेयर, एक पेयर में अपर लिम्ब है और दो पैर जो है, ये दो पैर मेरे लोअर लिम्स है। लिम्स की अगर मैं बात करूं तो लिम्स ह्यूमन में कितने होते हैं, लिम्स ह्यूमंस में लिम्स जो होते हैं टोटल 4 होते हैं। टोटल 4 होते हैं, जिसमें से मैं बोल सकता हूं 2 अपर लिम्स, 2 अपर लिम्स होते हैं और 2 कैसा होते हैं, 2 लोअर लिम्स होते हैं। ये अपर लिम्स को क्या बोला जाता है, तो अपर लिम्स को बोला जाता है हैंड्स इंसानों के केस में, और लोअर लिम्स को बोला जाता है लेग्स। लोअर लिम्स को क्या बोला जाता है, लोअर लिम्स को बोला जाता है लेग्स। तो देखो अपने पास क्या प्रेजेंट रहेंगे, जो भी कॉर्डेटा में जो जानवर आएंगे, इन जानवरों के अंदर पेयर ऑफ एपेंडेजेस प्रेजेंट रहेंगे। मतलब इन जानवरों के अंदर पेयर में एपेंडेजेस होंगे। इंसानों की बात करूं तो अपने पास लिम्स प्रेजेंट होंगे। लिम्स कैसे होंगे, तो 2 अपर लिम्स होंगे। हाथों को बोलते हैं अपर लिम्स और पैरों को कहा जाता है लोअर लिम्स। तो हाथ हो गए अपर लिम्स और पैर हो गए लोअर लिम्स। अब बात आती है, मैंने यहाँ पे फिन्स लिखा है, फिन्स किनके पास पाया जाएगा, तो फिन्स पाया जाता है मछलियों के पास। फिशेस में प्रेजेंट होते हैं फिन्स। तुम लोग मछली देखा होगा, मछली का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, फिर उनमें ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है फिन। ये फिन उनको क्या करता है, मूवमेंट करने, पानी में मूवमेंट करने में मदद करता है। तो फिन्स पाए जाते हैं मछली में। फिन्स जो होते हैं ये भी पेयर में प्रेजेंट रहते हैं, और लिम्स पाए जाते हैं बाकी के बचे कुछ एनिमल्स में जो पानी से बाहर रहते हैं। इंसानों की बात करो तो इंसानों में अपर लिम्स होते हैं और लोअर लिम्स प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पे अपन ने कॉर्डेटा की बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली है। पहले तो कॉर्डेटा की बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी, फिर कॉर्डेटा के 3 टाइप्स पढ़े, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। फिर उन लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टीज पढ़ी अपन ने, और फिर अपन ने बची कुछ प्रॉपर्टी पढ़ ली है कॉर्डेटा की। तो यहाँ पे अपन ने इस चैप्टर में पूरे फाइलम पढ़ के खत्म कर दिए। लास्ट फाइलम था अपना कॉर्डेटा फाइलम। तो कॉर्डेटा फाइलम अपन ने पढ़ लिए। अब अपने को क्या करना है, तो अब अपन कॉर्डेटा फाइलम के सब टाइप्स पढ़ेंगे। 3 सब टाइप मैंने पढ़ा है, एक है यूरोकॉर्डेटा, एक है सिफेलोकॉर्डेटा, एक है वर्टिब्रेटा। अपने को 11th क्लास में यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा नहीं पढ़ना है, अपने को सिर्फ पढ़ना है वर्टिब्रेटा। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में वर्टिब्रेटा के बारे में पढ़ेंगे।